वेलकम इन आर के क्लासेस। सो दिस वीडियो लेक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको सभी को पता है कि मूक एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यूजीसी नीट एग्जामिनेशंस में हर शिफ्ट में देखा गया है इसका क्वेश्चन। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपके लिए ये जो नोट्स इसमें मैं वीडियो लेक्चर में इंक्लूडिंग है इंग्लिश और हिंदी मीडियम। सो डोंट वरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। सो लास्ट वीडियो में मैंने क्या कवर कराया था? लास्ट वीडियो में मैंने कवर कराया स्वयं जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है या पोर्टल कह सकते हो इसको। सो इसको मैंने कवर कराया था। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड आज मैं आपको मूक के संबंधित जो भी है जानकारी वो मैं देने वाली हूँ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूक की एक्चुअल में मूक का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो देखो मूक का मीनिंग होता है यहाँ पे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, मैसिव का मतलब क्या होता है? मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर। मतलब कि एक जैसे आपका एक स्कूल होता है वो एक छोटा सा पैमाने पे होता है, या तो वो एक गांव तक सीमित होता है, विलेज तक, या फिर किसी शहर तक लिमिटेड होता है उसका। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर द इंडियाज़, जो भी आपके इंडिया में रहने वाली जो भी स्टूडेंट है वो सभी यहाँ पे अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो इसको बोला है बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। आपसे हिंदी मीडियम में भी इस तरीके से आ सकता है। ठीक है। और ज़्यादातर टफ होता है हिंदी मीडियम वालों का एग्जामिनेशंस में एग्ज़ाम देना। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। इफ़ यू वांट पेपर वन जनरल नोट्स, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं नोट्स, मॉक टेस्ट एंड करंट अफेयर्स। सो इफ़ यू वांट सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। सो अगर एक एक का वर्ड मीनिंग देखें, एम का वर्ड मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? इसका होता है मैसिव। देर आर मे बी द 1 लाख स्टूडेंट्स इन अ मूक। मतलब कि यहाँ पे 1 लाख से भी प्लस ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो जुड़ गए हैं इससे। और ओपन का मतलब यहाँ पे, ओपन मतलब एनी वन एनीवेयर कैन बी रजिस्टर्ड फ्रॉम दीज कोर्सेज। मतलब इस कोर्सेज को लेने के लिए या फिर यहाँ पे पढ़ने के लिए कहीं से भी हो, कोई भी है वो सभी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इनके ऊपर आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। ठीक है, ओपन है ये। और यहाँ पे है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप सभी जानते हो ऑनलाइन कोर्सेज डिलीवर करते हैं। कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हो, मूक आर द वेरी सिमिलर मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज। मतलब कि आपके जो कॉलेज के जो कोर्सेज होते हैं उनसे भी सिमिलर आपका ये मूक है। ठीक है, उनसे सिमिलर है। मतलब कि जब आपके कॉलेज में प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज उनके ही समान है ये। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मूक। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इस ऑनलाइन कोर्सेज। एम, इसका एम क्या है यहाँ पे? एम है इसका अनलिमिटेड पार्टिसिपेशंस एंड ओपन एक्सेस वाइवा। मतलब यहाँ पे जो भी आपके स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ओपनली आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो इसका बोला गया है एक व्यापक खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम है और एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य असीमित भागीदारी, मतलब कितने ही स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ सकते हैं वेब के माध्यम से। ठीक है, खुली पहुँच है यहाँ पे। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। Next one is in additions to traditional courses materials such as the फिल्म जैसे होती है फिल्म लेक्चर, उस टाइप से भी यहाँ पे होता है। रीडिंग भी आप कर सकते हो, प्रॉब्लम सेट्स भी यहाँ पे लगा सकते हो। मैनी मूक प्रोवाइडर इंटरेक्टिव कोर्सेज विद द यूजर्स फॉर्म एंड सपोर्टेड कम्युनिटी इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड टीचर, टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे जो भी आपकी मतलब रीडिंग एंड प्रॉब्लम सेट कर सकते हो आप। ठीक है, प्रोफेसर एंड शिक्षण होते हैं उनकी सहायकों के साथ साथ में त्वरित जो आपकी क्विज़ होती हैं उसको भी आप लगा सकते हो। असाइनमेंट के तत्काल प्रतिक्रिया के लिए, मतलब यहाँ पे जल्दी से जवाब आने की चांसेस होते हैं। ठीक है, सामुदायिक बातचीत में भी आप समर्थन कर सकते हैं। सो इस टाइप से बहुत सारे हैं जो मूक को एक्सेप्ट कर लिया है हर एक गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे स्टडीज़ करवाई जाती हैं और वो भी स्टूडेंट्स को बहुत ही कम फीस में।
ठीक है, कह सकते हैं कि 0 फीस में यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं कि मूक आपका कब लाया गया था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका मूक था वो उसको यहाँ पे लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 के अंदर। बट जब आपका मूक पहले पॉपुलर नहीं हुआ था, ये पॉपुलर हुआ था 2012 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि मूक दूरस्थ शिक्षा का हालिया एक व्यापक रूप से शोधित विकास है, जो कि पहली बार 2008 में पेश किया गया था। बट यहाँ पे 2012 में सीखने के लिए लोकप्रिय तरीके से उभरा। द नेक्स्ट, द फर्स्ट मूक इमर्ज फ्रॉम द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER, ओपन रिसोर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज, आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है यहाँ पे। एंड मोमेंट एंड फ्रॉम वर्क बाय रिसर्चर हु इज़ अपॉइंटेड आउट द क्लास साइज एंड लर्निंग आउटकम्स हैड नो स्टैब्लिश्ड कनेक्शंस। इट मीन्स यहाँ पे पहले मूक खुले शैक्षणिक संस्थान जिसे कहते हैं OER आंदोलन से उभरे, और जो शोधकर्ता थे उनके काम से जिन्होंने बताया कि कक्षा का आकार सीखने के परिणाम में कोई भी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं संबंध। तो यहाँ पे फिर इस कंडीशन को देखते हुए इसको लाया गया था। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। द टर्म मूक वॉज कॉइन इन 2008 बाय द डव कॉर्मियर, मतलब ठीक है, इनके द्वारा लाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसेस एडवर्ड आइसलैंड इन रिस्पॉन्स टू द कोर्सेज कॉल्ड, इसका कोर्सेज का क्या नाम बताया गया है, कनेक्टिविज्म, कनेक्टिविटी एंड नॉलेज। तो आल्सो इज नोन एज CCK08। दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट, ये आपको नाम लर्न करना है, CCK08। आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये कोर्सेज का नेम है जिसका नाम है यहाँ पे कनेक्टिविज्म, कनेक्टिव नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी यूनिवर्सिटी के थ्रू इन्होंने अपनी स्टडीज़ की थी, तो यहाँ पे एडवर्ड आइसलैंड एंड रिस्पॉन्स टू ए कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ना है। और ये टॉपिक UGC नेट के लिए 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रहे हो तो मूक, स्वयं और स्वयं प्रभा, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड ऐसे बहुत सारे अब टॉपिक्स में आपको जो भी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ वो 100% आने वाले हैं। सो यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है M4, जैसे कि वहाँ पे पूछा गया है कि मूक में M के लिए क्या यहाँ पे रखा गया है, तो बहुत सारे ऐसे नाम दे दीजिए, जैसे मैनी हो गया, ठीक है, मैसिव हो गया, ऐसे इस तरीके से नाम देके आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आपको अच्छे से लर्न करना है मूक की फुल फॉर्म, क्योंकि ज़्यादातर स्वयं की और मूक की फुल फॉर्म ही देखने को मिली है, और 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार लास्ट वाली वीडियोस है वो सभी देखते हुए आएँ, ठीक है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा 1 by 1 ऑल। ये न्यू आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलें। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक प्लीज़, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको और अच्छा कंटेंट दिया जाए। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।